हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी एन ट्यूटर्स। दिस इज़ वन शर्मा और आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है काफ़ी, लेकिन ये एक्चुअल में हार्ड है नहीं अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं। और आज की इस वन शॉट में जो है तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कार्बन होता क्या है। ठीक है, क्यों कार्बन के ऊपर ही हमने एक पर्टिकुलर चैप्टर बनाया है। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं एट प्रेजेंट, और भी डिस्कवर्ड हो सकते हैं आगे जाके, बट अभी हमें इतने के बारे में ही पता है। तो उसमें भी हम लेकिन कार्बन के बारे में ही सबसे ज़्यादा बात करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो अब इतना हो गया, अब वन शॉट जो है हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है व्हाट इज कार्बन। ठीक है, व्हाट इज कार्बन। तो कार्बन जो है आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है इसके पास 6 आपके प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और आपके 6 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये टोटल आपके 6 होते हैं। लेकिन अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी जो होती है इसकी होती है 4। ठीक है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। बट हम अगर आपको मैं बताऊं तो ना तो ये जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ये दोनों ही जो है चीज़ें नहीं करता है। इसका रीज़न अगर मैं आगे जाके आपको भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि ये जो आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये आपके गेन करेगा तो उसके पास काफ़ी स्टेबिलिटी जो है उसकी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब खुद सोचो, यहाँ पे 6 प्रोटॉन जो हैं, यहाँ पे 6 प्रोटॉन जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं अभी, 6 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे अच्छी खासी स्टेबिलिटी होगी कि उनके पास अच्छे से पकड़ होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि 6 प्रोटॉन आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहे हैं, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, जो 6 आपके प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी उन्हें उसको रखने में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम बात करें तो काफ़ी अनस्टेबल बन जाएगा ये, तो इस वजह से ये गेन तो नहीं करता। अब बात करें लूज की, तो जब ये लूज करेगा, मान लो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये लूज करेगा तो प्रोटॉन्स तो वही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पे ये चीज़ तो ठीक है, बैठ रही है, सही है कि 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी एनर्जी की, तो इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया तो उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी हमें लगेगी कि यहाँ थोड़ी सी एनर्जी दी और हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। थर्ड में अगर हम बात करें थर्ड की, तो ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी जो है ये मांगेगा। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसके थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और फोर्थ में तो आप समझ लो बहुत एनर्जी लगेगी इससी। आपके जब थर्ड में ही वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसे दिक्कत आएगी और हमें भी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, ना तो हम इसको गेन कराते हैं ना ही हम लूज कराते हैं। तो इसके पास एक अलग से प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का बॉन्ड बनता है। अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम CH4 का। ये आपका एक कार्बन का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो जो CH4 है ये कार्बन, और इसके हम इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से हम दिखा देते हैं।
यहाँ पे अब हम एक अलग कलर ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं यहाँ पे चारों तरफ। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास भी बेचारे पे, है ना। तो यहाँ पर अब हम अगर बात करें तो एक ऑक्टेट रूल आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका जो ऑक्टेट रूल होता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एक एटम जो है उसके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। हाँ, ये आपका जो है रूल आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, इन पांचों के लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सभी इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये लोग अगर ऑक्टेट रूल नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं, ये जो है आपके बनाते हैं डुप्लेट, ठीक है। ये जो ड्यूप्लेट बनाते हैं मतलब इनको अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। यहाँ हाइड्रोजन है तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो फर्स्ट एक तो ये रहा और दूसरा ये क्या करेगा, कार्बन का जो आपका कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वो शेयरिंग कर लेगा। सेकंड अगर हम बात करें सेम इसके साथ भी होगा, आपके तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसी करेगा, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम आपका ये करेगा। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के तो पूरे कर लिए, अब यहाँ पे बच गया हमारा कार्बन। अभी मैं बता देता हूँ, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन को दिए नहीं है, ये उसके साथ शेयरिंग करिए कि भाई तू भी रख, मैं भी यूज करता रहूंगा उन्हें, लेकिन तू भी यूज कर सकता है, ठीक है। बहुत दयालु इंसान होता है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में ये आपका कुछ इस टाइप से जो है हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने सर्कल्स क्यों करें, जिससे मैं बता सकूं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास है। अब यहाँ देखो, अब पहले सबसे पहले हम डुप्लेट वालों के पास जाते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये रहा हाइड्रोजन, इसके पास ये एक दो डुप्लेट पूरा हो गया। इस वाले हाइड्रोजन के पास एक दो और यहाँ पे भी एक दो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे हो गए। अब बात करते हैं हम अपने कार्बन की। तो कार्बन के साथ अगर हम बात करें तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो है डुप्लेट की ऑक्टेट जो है उसका पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे जब इसका ये ऑक्टेट पूरा हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो इसी वजह से आपका जो है CH4 प्रेजेंट होता है आपके सराउंडिंग में। अब यहाँ पे खुद देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सा लग रहा है ना, कि काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी सा हो गया, कि गंदा सा लग रहा है। तो इसी की हमने एक अलग से रिप्रेजेंटेशन करी है, ठीक है। इसको हमने एक अलग रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं, जो आपका होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ये जो आप ये लाइंस देख रहे हो, ये जो लाइंस हैं ये आपके ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपके केवल और केवल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये एक बॉन्ड जो होता है आपका वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे सर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, आपका कार्बन का। तो यहाँ पे इसी तरीके से शेयरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन को दे दिया कि हाँ तुम भी यूज करो, और इन चारों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया कि भाई तू भी, जब तुमने मेरी हेल्प करी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें एक एक इलेक्ट्रॉन मैं शेयरिंग के लिए दे दूंगा। इसी वजह से जो है ये आपका ऑक्टेट पूरा कर पाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा कैसे होता है, बाय शेयरिंग ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन इतना स्पेशल है तो ये इसके अंदर ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो फर्स्ट जो अगर हम बात करें वो है आपकी कैटेनेशन
प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन का मतलब क्या है कि ये काफी ज्यादा जो है, काफी ज्यादा लॉन्ग ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक कार्बन लेता हूँ, उसको मल्टीपल कार्बन्स के साथ जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितने भी लगा सकता हूँ, ये काफ़ी लॉन्ग चेन चल जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसे ब्रांच में ले लूँ, ब्रांच से इस टाइप से आपके जो है लॉन्ग ब्रांच चल सकती है। ऐसे नहीं कि मैंने केवल यहाँ तक करा है, और भी मैं नीचे तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा है आपका, ये क्या होता है आपका, ये आपका है चेन स्ट्रक्चर, और ये जो है आपकी इस टाइप से ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब ट्रीज, अब मैं बता देता हूँ स्ट्रेट चेन और ब्रांच में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेट चेन आपने कभी एक थ्रेड ले लो, थ्रेड आपका बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो उसी तरीके से इनकी भी आपकी एक स्ट्रेट चेन वाली स्ट्रक्चर हो। ब्रांच का क्या मतलब होता है, ट्री होता है ना, तो ट्री क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर उगता है, जैसे वो ग्रो करता है, ग्रो करने के साथ वो अलग अलग ब्रांचेस में जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक ब्रांच उसकी अलग है, एक ब्रांच उसकी अलग है ना, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस में जब वो डिवाइड हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रांच्ड। इसी वजह से हम इसको जो है ब्रांच स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और उसके साथ साथ ये एक और टाइप की जो है फॉर्मेशन करता है बॉन्ड की, जो है तुम्हारा रिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन आपके और भी एलिमेंट्स भी करते हैं, बट आपके जो रिंग फॉर्मेशन है कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा करते हैं, और स्टेबल भी अगर मैं बताऊं तो स्टेबल ज़्यादा वही रहता है। अब एक बहुत आपके बुक में काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही कॉमनली एग्जाम्पल है, जो है आपका बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन क्या है आपका, 6 कार्बन की चेन है, चेन नहीं है, 6 कार्बन की रिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं C6H6, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। और इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको इस टाइप से जो है ये आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है कुछ जगहों पे, एक एक छोड़ के हम जो है डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और बचे कुछ बॉन्ड्स पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, सर आपने हर एक पे एक एक हाइड्रोजन क्यों लगाया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस कार्बन को देख लेते हैं पहले, ये रहा कार्बन हमारा। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग हो रही है, दो की, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो रहे हैं, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, है ना। तो यही चीज़ जो है मेरे को आपको बतानी है, ये इस वजह से आपका स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे ये कार्बन भी स्टेबल है, इसी तरीके से आपके ये बाकी के जो 6 कार्बन है ये सारे स्टेबल रहते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में हम अगर बात करें तो काफ़ी मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये जो बेंजीन है, बट मोटा मोटी आपको बताऊं तो इस टाइप के आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक अगर सिंपल रिंग की अगर हम बात करें, साइक्लिक की बात करें, तो साइक्लिक में आपका आता है C6H12। C6H12 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड मतलब ये तो आपका जो बॉन्ड होता है ये अगर आप देखो तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं तो उसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। और लेकिन अगर तीसरा बॉन्ड भी आ जाता है यहाँ पे तो उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका ये जो है एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गया इसका रिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे बचे हुए
जो आपके पोर्शन हैं उनको हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 4, बाकी 2 और 2, तो ये आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूँ, इसको तो बेंजीन ही कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं हम, अगर नेमिंग की बात करें तो ये जो होता है आपका साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अभी नेमिंग के बारे में भी हम और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम नेम बनाते हैं, उसके बारे में भी, जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी बात करी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है 2 टाइप की जो है फॉर्मेशन होती है, 2 कंपाउंड्स होते हैं जनरली अगर हम बात करें। ठीक है, तो जो आपके फर्स्ट होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट आपके जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जो आपके नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अब सर यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? तो सिंपल सी चीज है, अगर आपकी जो बॉन्ड्स हैं, व्हेन देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, मतलब यहां पे अगर हम बात करें, मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके जो है हम हाइड्रोजन से भी इसे लगा देते हैं, तो यहाँ पे H3H, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपने बॉन्ड्स तो बना लिए, जैसे अगर मैं इस चीज़ की बताऊँ, यहाँ पे मैंने बॉन्ड्स तो बना दिए, अब यहाँ पे हमें देखने की कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। ठीक है, मतलब उसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तभी तो वो स्टेबल बन पाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का होता है, तो टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइम पे। तो अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 1 इलेक्ट्रॉन की और नीड है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक अगर इसे नीड है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आपका लग जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सेम आपके इसके साथ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे H2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। डबल बॉन्ड मतलब हर जगह आपको जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड ही आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड होता है आपका। ठीक है, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपके इट इन्वॉल्व्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इन अ कंपाउंड, या कंपाउंड या किसी स्ट्रक्चर में अगर आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो है कंपाउंड वो कौन सा बन जाता है? आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के साथ अगर हम लें,
तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्लू से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे से कितने हाइड्रोजन की नीड होगी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की, क्योंकि 3 बॉन्ड्स जब इसके 4 कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑक्टेट पूरा। यहाँ पे CH2, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, एक तो इसके पास खुद पे ही है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो फिर 1 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इसके पास आ जाएगा और इसका ऑक्टेट जो है पूरा हो जाएगा। सेम अगर इसकी बात करें तो इसके पास भी सेम होगा। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे भी बना सकते हो हाइड्रोजन, या फिर ऊपर भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया और अलग से बनाया, तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी अपोजिट ही बनाना है, आप कैसे भी बना सकते हो। बट आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि ये जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट हो। दूसरा, कि आप नंबर जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है सेम कर रहे हो। ऐसा ना कर देना गलती से कि यहाँ H2 है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। टीचर हंस हंस के 0 देगा फिर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सर, यहाँ तो हाइड्रोजन की नीड ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो पहले से ही पूरा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की नीड नहीं लगेगी। अब देखें अगर हम लास्ट वाले की, तो यहाँ पे 6 तो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक इसके पास खुद से, तो इसे 1 हाइड्रोजन की नीड होगी केवल, और ये आपका जो है हाइड्रोजन आपके ऐसे लग जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी बन रहा है और यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड भी बन रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों ही बने, ज़रूरी नहीं कि आपके दोनों ही बनने चाहिए। हो सकता है कि आपका या तो केवल डबल बॉन्ड ही बने या फिर केवल ट्रिपल बॉन्ड ही बने। दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप्स की, या फंक्शनल ग्रुप से पहले आपको थोड़ी सी नेमिंग की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन्स की, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर हमारे पास 1 कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8, ठीक है। और भी ले लेते हैं यहाँ पे 7 8 9, 9 तक ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका 1 कार्बन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मिथेन, मिथ। और यहाँ पे अगर 2 है तो क्या आ जाएगा, एथ। अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है आपके में तो क्या लगेगा आपका, प्रोप, ठीक है। 4 कार्बन है तो ऐसे ही बुट, 5 कार्बन हैं तो फिर आपका लगेगा पेंट, और 6 कार्बन है तो आपका हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, ठीक है। ये जो है आपके कुछ स्टार्टिंग के नेम्स हैं। अगर यहाँ पर आपका जो है एल्केन है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला जो है, अगर ये कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड से मेरा मतलब है कि अगर ये एल्केन है, मतलब एल्केन से मेरा मतलब है कि ओनली सिंगल बॉन्ड्स इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप ही की तरह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिथ, और ये जो एन है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ,
ये जो आपका ये जो एन है ये आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका एन जो है यहाँ पे आपका लग जाएगा, ठीक है। सेम आपके अगर हम अलग कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे सेम आपका लग जाएगा इथेन, प्रोपेन, बुटेन, और ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी जो है आप रख सकते हो। लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ नॉन एन, ठीक है। अब यहाँ पे एन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि सिंगल बॉन्ड है, और जो ये आपके जो बूट है, अगर मैं बात करूँ ये वाला जो पोर्शन है आपका, तो ये प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स की। किसी भी एक को ले लेते हैं हम, जैसे प्रोपेन को ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम प्रोपेन को ले लेते हैं, ठीक है, तो प्रोपेन में क्या होगा आपका, इसका अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर बनाने में सी सी, यहाँ पे पहले तो देखो कि क्या लिखा है, प्रोप लिखा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे दो हिस्सों में तोड़ देना है। यहाँ पे प्रोप है तो प्रोप से याद करो, प्रोप होता है सर जी 3 कार्बन की चेन, तो यहाँ पे 3 कार्बन की बना दिया। अब यहाँ पे 3 कार्बन के बाद देखो इसने एंड में क्या लिखा है, एंड में लिखा है इसने एन, ठीक है। अगर इसने एन लिखा है तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे आपके जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सभी के पे आप हाइड्रोजन्स लगा देना, तो ये आपका जो है एक प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें और भी कंपाउंड्स की, ठीक है, ये तो रहे आपके एन की। नेक्स्ट आपके आते हैं एल्कीन एंड एल्काइन। यहाँ पे जो आपके इन होता है, ये जो इन है ना, ये जो इन है ये प्रेजेंट करता है आपके, ये इक्वल्स टू का साइन नहीं है, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका है डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो आइन है ये किसका प्रेजेंट करता है साइन, आपका ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बुटाइन ले लेते हैं, ठीक है, बुटाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बुट का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे है 4 कार्बन होना, ठीक है। और यहाँ पे जो आइन है, आइन का मतलब क्या है, आपके ट्रिपल बॉन्ड होना, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होना। अब यहाँ पे अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आयन है तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो 1 2। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए हैं टोटल, 1 2 3, ठीक है। तो 3 आपके बॉन्ड जब बन गए तो ये क्या बनता है आपका ट्रिपल बॉन्ड आइन, ठीक है। अब बचे कुचे पोर्शंस में हम अपना हाइड्रोजन लगा देंगे, जैसे यहाँ लग जाएगा 1H यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका 1H, और यहाँ पे H3। यहाँ पे तो आपके पहले से ही कंप्लीट है तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप्स आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर हम बात करें किसी और एक की तो हम पेंटीन ले लेते हैं, ठीक है, पेंटीन ले लेते हैं। तो पेंटीन में क्या होगा, आपके 5 कार्बन होंगे, ठीक है, 5 कार्बन है। तो यहाँ पे जो इन है, इन क्या बता रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। इन यहाँ पे क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसके बाद हमें लास्ट चीज़ क्या करनी है, बचे कुचे जो आपके कार्बन्स हैं उनका ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बचों हुए पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। सिंपल सी चीज़ है। H2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ H2 और H3, सिंपल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी है ये और आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स आपके कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स का मेन पर्पस क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं आपके ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ग्रुप्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो मिलके बनते हैं, वो जब आपके किसी भी कंपाउंड में लगते हैं तो वो एक अलग प्रॉपर्टी, अलग फंक्शन शो करने लगते हैं। ठीक है, वो खुद में ही एक अलग से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो फर्स्ट है आपका एग्जांपल का फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ आपको बता देते हैं। हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस में कौन कौन आते हैं आपके, Cl आता है, Br आता है। आई नो यहाँ पे आपके फ्लोरीन और आयोडीन दोनों आते हैं, बट अभी आपके सिलेबस में फ्लोरीन और आयोडीन जो है ये अभी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में ही पढ़ना है। अगर हम बात करें हेलोजेंस में, तो ये जो है आपके प्रीफिक्स होते हैं। अब मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बता देता हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स, तो ये दोनों होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है आपके जब नेमिंग होती है, जब आप नेम करते हो किसी भी कंपाउंड को, जब आप नेम करते हो तो उसके नेम से पहले, ठीक है, अगर मैं सिंपल सी वे में बात करूं, ठीक है, तो ये आपके जो है पहले लगते हैं और ये क्या है, सफिक्स आपके एट द एंड। ठीक है, मतलब ये जो लगते हैं आपके, सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये बाद में लगते हैं। अगर हेलोजेंस की हम बात करें तो हेलोजेंस क्या होते हैं आपके, प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स होता है आपके, अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स क्लोरीन और ब्रोमीन का क्या होता है, क्लोरो एंड ब्रोमो। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके प्रीफिक्स होते हैं और ये आपके हेलोजेंस के होते हैं। अगर हम सेकंड हम बात करें तो वो होता है आपके ऑक्सीजन की, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन जो है आपके प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ऑक्सीजन में बात करें तो ऑक्सीजन में आपके लेते हैं हम फर्स्ट एल्डिहाइड। ठीक है, तो फर्स्ट एल्डिहाइड ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं और आपका ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड होता है, ये सारे क्या होते हैं आपके, सफिक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं, रेड थोड़ा सही से रहेगा, ये क्या होते हैं आपके, सफिक्स। ठीक है, एल्डिहाइड जो होता है आपका, इसका सफिक्स जो होता है आपका होता है एल, ए एल। कीटोन का होता है आपका ऑन,
एल्कोहल का जो होता है आपका होता है OL, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनका स्ट्रक्चर ये एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, तो एल्डिहाइड जो होता है आपका CHO, कीटोन जो होता है आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं इसे, ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में जो है आपके फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनके साथ में यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लगा हो, क्या पता है यहाँ पे कोई आपका कार्बन की चेन है लंबी, यहाँ पे एक कार्बन है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कार्बन से अटैच होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूँ एल्कोहल की, तो एल्कोहल का क्या होता है आपका कार्बन और उसके साथ OH। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें ओइक एसिड, तो वो होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का इस टाइप से को स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनके बारे में तो आप समझ गए, ये जो दोनों है कीटोन और आपके एल्कोहल, लेकिन आपके जो एल्डिहाइड और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपका कार्बन, उसके पास डबल बॉन्ड और उसके पास हाइड्रोजन, ये इसको और थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाएं तो इस टाइप से जो है ये बनता है। ऐसी अगर हम बात करें आपके एसिड की, तो एसिड में क्या होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे लग जाता है आपका OH। ठीक है, इस टाइप से जो है ये आपका फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका होमोलोगस सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी तो ये जो होमोलोगस सीरीज है, ये बच्चों को पता नहीं क्यों इतना लगता है कि सर ये पता नहीं क्या है क्या नहीं। ठीक है, एक्चुअल में ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे क्या लिखा है सीरीज, तो मतलब एक तो कंपाउंड होगा नहीं, मल्टीपल कंपाउंड्स की सीरीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंपाउंड्स होंगे, जैसे आप ले लो, अभी मैं नॉर्मल कार्बन की चेन ही लेता हूँ। ठीक है, C4H10, ठीक है, C5H12, C6H14, और ले लेते हैं आपका C7H16। ठीक है, अब ये जो आपकी मैंने एक सीरीज ली है, ये जो मैंने आपकी एक सीरीज ली है, इसमें आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो एक CH2 का डिफरेंस है। अगर मैं एक CH2 ग्रुप इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये नहीं बन जाएगा, बताओ। ऐसी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर इसके अंदर मैं एक CH2 कंपाउंड CH2 ग्रुप जो है इसको अगर मैं ऐड कर दूं, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक आपका CH2 ग्रुप जो है अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। सेम अगर मैं इसके साथ करूं तो इसके साथ जैसे ही मैं ऐड करूंगा आपका CH2 ग्रुप, तो आपका हमें नेक्स्ट वाला कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस पूरे के पूरे आपके जो कंपाउंड है उसमें किस का डिफरेंस है, आपका डिफरेंस किस चीज का है, आपका CH2 का। तो ये अगर डिफरेंस आपका CH2 का ही आता है, व्हेन अ कंटिन्यूअस सीरीज विद द डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप, देन इट इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपकी पूरी सीरीज है इसमें आपका CH2 ग्रुप है ना, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि आपकी एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये आपकी केवल नॉर्मल चेन के साथ नहीं हो सकती, ये आपकी फंक्शनल ग्रुप के साथ भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, और आपके जो हम बात करें डबल बॉन्ड वाले तो उसमें भी ये प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जिनका आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखना है। तो वो क्या है, फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कि सेम फंक्शनल ग्रुप्स। ऑलवेज किसके अंदर, एक आपके पर्टिकुलर सीरीज के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, बिना फंक्शनल ग्रुप के आपका ये जो है एक कार्बन एक होमोलोगस सीरीज बना रहा है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस जो है आपकी किसका होना चाहिए, CH2 ग्रुप का। ठीक है, डिफरेंस जो है आपके हर एक कंपाउंड में CH2 ग्रुप का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये आपका जो है गलत हो जाए। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे पिट के ही मानेगा लग रहा है, तुम्हारी तरह ही जिद्दी है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 4 कार्बन वाला है, ये 7 कार्बन, तो आपको इससे कंपेयर नहीं करना है, आपको इसके नेक्स्ट वाले से ही कंपेयर करना है। ठीक है, ये आपको एक सीरीज जो है उसी का जो है आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये जो सीरीज है आपको थोड़ी सी इधर उधर दे रखी है, इधर उधर इन अ सेंस, अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक लेते हैं हम C6H11 OH। उसके बाद अगर मैं बात करूँ C7H13 OH की, यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम C8H15 OH। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये तीनों के तीनों अगर आपके एल्कोहल ही हैं, ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों आपके एल्कोहल हैं, तब इस केस में क्या होगा, ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक के केस में जो है डिफरेंस किसका है, डिफरेंस कितना है आपका CH2 ग्रुप का। ठीक है, हाँ आपका हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक आपको कीटो ग्रुप दे रखा है, ठीक है, एक कीटोन वाला ग्रुप दे रखा है, एक आपको एल्डिहाइड वाला दे रखा है, एक आपको फिर से एल्डिहाइड दे दिया। ठीक है, फिर आपको कीटोन दे दिया, या फिर से आपको एल्डिहाइड ही दे दिया। तो ये जो है आपकी कभी भी, अब कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दो, ये जो है आपकी होमोलोगस सीरीज कभी भी नहीं बन सकती। उसका रीज़न मैंने अभी बताया यहाँ पे कि आपका फंक्शनल ग्रुप जो है हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे इन तीनों का तो सेम है, बट व्हाट अबाउट कीटोन, कीटोन जो है आपका एल्डिहाइड थोड़ी ना, वो इसके फंक्शनल ग्रुप्स कुछ अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग है, और आपके एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग है ना। तो यही रीज़न है कि आपके हमेशा जो है फंक्शनल ग्रुप्स आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये सारे जो है आपके सफिक्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके साथ साथ हम अब बात करते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है आपका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर अगर हम बात करें तो उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट्स कैसे कि जैसे अब मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस में पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं कि आपको फॉलो करना है उनको बैलेंस करने के लिए। ऐसे यहाँ पे भी जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ाते हो, नॉमेनक्लेचर आप बनाते हो, किसी का भी नेमिंग करते हो, तो उस ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है नंबरिंग करनी है, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपके उसके नेम जो है उसे बताना है। तो फर्स्ट स्टेप आता है आपको चेक द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट आपको जो चीज चेक करनी है वो है नंबर ऑफ कार्बन्स, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेकंड, चेक द फंक्शनल ग्रुप, check the functional group if present। आपको अब चेक करना है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका थर्ड पॉइंट है ये आपके सेकंड से ही रिलेटेड है। कैसे? अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है तो आपको उसको चेक करना है वेदर इट इज अ प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका जो है प्रेजेंट है तो यहां पे चेक करो इट्स नेम। नेम से मेरा मतलब है कि क्या वो एल्डिहाइड है, क्या वो एल्डिहाइड है, आपका एल्कोहल है, या फिर आपका कीटोन है, या फिर ऑक्सीजन के अलावा और भी, या फिर आपका Cl है या Br है, या फिर फंक्शनल ग्रुप्स आपके बच्चों दो टाइप के और होते हैं, जैसे आपका डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये जो दोनों होते हैं इसमें भी आपके जो है फंक्शनल ग्रुप्स में ही माने जाते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है आपका एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आपका क्या होता है एल्काइन, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो होती हैं फंक्शनल ग्रुप्स में भी आती है, तो आपको चेक करना है इसका नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो आपको यहां पे बताना है इफ प्रीफिक्स, अगर आपका जो है ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स में आप क्या करोगे, उसका नेम जो है, नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑन फ्रंट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को आपको आगे लाना है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर आपका सफिक्स है, सफिक्स के केस में क्या होगा, आप नेम करोगे आपके अपने फंक्शनल ग्रुप्स की ऑन लास्ट, ठीक है। इनको आपको लास्ट में जो है फंक्शनल ग्रुप्स को रखना है। तो हाँ, यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा इजी सा ले लेते हैं अभी के लिए, उसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल जो है हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OH, H2, H2 और H3, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कि नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है। फर्स्ट हमारा पॉइंट यही था ना कि नंबर ऑफ कार्बन जो है हमें चेक करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है हमारे 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं आपके 4। तो 4 में आपका क्या आता है, बुटेन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में क्या आता है आपका बुट। अभी आपको एन ऑन ये कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। अभी आपको पहले चेक करना है
अब यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, तो ये क्या फिर इन हो जाएगा? मैं कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो है आपका डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तभी वो आपका जो है एप्लीकेबल होगा, ऐसे एप्लीकेबल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका है OH और साथ में डबल बॉन्ड O। तो ये क्या होता है? आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वहाँ पे प्रीफिक्स आता है या सफिक्स? तो वहाँ पे आता है आपका सफिक्स। सफिक्स में क्या आता है आपका? ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये नेम है अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। क्यों? यहाँ पे जो आपका नेम है वो वैसे तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जब भी आपके जो है वोवल्स आ जाते हैं, जैसे A, E, I, O, U, ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे O है, तो O है ना यहाँ पे वोवल्स में, तो यहाँ पे आपका जो E है इस बेचारे को भगना पड़ जाता है। और जैसे ही ये भग जाता है तो क्या होता है? आपका जो ये नेम है ये इस तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक प्रॉपर नेम हो चुका। ठीक है, इसी को जो है हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, कि किसी भी चीज़ का जो है हम नेमिंग कर रहे हैं। इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, तभी जो है आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड एक और ले लेते हैं हम आपका एग्जांपल। जैसे आपका ले लेते हैं CH2Cl। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो इसमें आपका क्या है? यहाँ पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन आपका सफिक्स में आता है या प्रीफिक्स में? सर प्रीफिक्स में आता है, अभी आपने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके? यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोप। और यहाँ पे अब देखो कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल है, तो प्रोप एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम क्लोरीन को देखेंगे, तो क्लोरीन जो है आपका एक प्रीफिक्स में आएगा। एक ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कहाँ लगाएंगे? प्रीफिक्स में। तो यहाँ पे प्रीफिक्स मतलब पहले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये जो है इसका नेमिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आपको होमवर्क दे देता हूं मैं। कोई आपको एक अच्छा से एक बना के देते हैं, इसका आपको नेम जो है अभी कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका जो नेम है आपको अभी कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो नेमिंग है, नेमिंग में केवल इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे नेमिंग्स नहीं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम अब बात करते हैं तो उसमें आता है आपके कुछ केमिकल नेम्स। ठीक है, केमिकल नेम्स और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस आपकी जो होंगी वो होती हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज लेकर के आते हैं। जैसे आपका एल्कोहल, और आपका हो गया आपका एसिड, हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका, एल्कोहल हो गया। तो ये जो है आपके, अब थोड़ा सा हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं आपको एल्कोहल के बारे में बताऊं, या एल्कोहल को भी अभी हम रखते हैं, तो उससे पहले हम आपको कुछ आपकी रिएक्शंस के बारे में बताते हैं कि कार्बन जो है कैसे रिएक्शंस करता है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आता है कंबशन रिएक्शन।
ठीक है। कंबशन रिएक्शन में मतलब आप आग लगा रहे हो, ठीक है। आग तो खैर अपने घर में लगाती हो तुम लोग, लेकिन आग लगाने का यहाँ पे मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को कंबस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप बर्न कर रहे हो, वो आपका कार्बन वाला कंपाउंड है और उसको आप जो है बर्न कर रहे हो, ठीक है। अब जब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बर्न हो रही है चीज़ें, तो यहाँ पे किसको ले सकते हैं, कोई आपका जो है कार्बन का ले लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। इसको जो है जैसे हम बर्न करते हैं, बर्न करेंगे तो हीट करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस O2 क्यों, क्योंकि जब हम बर्न करते हैं किसी भी चीज़ को तो यहाँ पे वो O2 जो होती है आपकी एयर के अंदर उसके साथ रिएक्शन करती है। तो जब ये रिएक्शन करेगी तो आपको CO2 प्लस वाटर जो है रिलीज होगा, ठीक है। ये आपकी जो है नॉर्मल रिएक्शन है। आप कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी ही होगी जब आप बर्न करोगे, ठीक है। और उसके साथ थोड़ा वाटर रिलीज होगा और अब साथ में थोड़ी सी जो है हीट यहाँ पे बर्न करने को कह रहे हैं। यहाँ पे जब हम बर्न करेंगे तो आपको थोड़ी सी हीट भी निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आती है आपकी, अगर हम नेक्स्ट देखें तो आती है आपकी रिएक्शन नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है ऑक्सीडेशन का, इसे थोड़ा यहाँ लिख दें, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी आपकी कंपाउंड है, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, इथेनॉल वाला ले लो या फिर मैं अभी इथेनॉल ले लेता हूँ। हाँ, आपके बुक में जो है इथेनॉल से ज़्यादातर रिएक्शंस करेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इथेनॉल से ही रिएक्शन हो रही है। आपके प्रोपेनॉल और बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके साथ भी जो है रिएक्शंस आपकी हो सकती है। वो बस आपको केवल बताया गया है कि एक एग्जाम्पल के साथ कि इथेनॉल से ऐसे ऐसे रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो इथेनॉल के साथ जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराने में यहाँ पर KMnO4 या फिर और K2Cr2O7, या तो आप पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका क्या नाम है, यहाँ पे जो होता है आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इन दोनों के साथ जब इन दोनों में से कोई भी एक हो आपका रिएक्शन करने के लिए, तो क्या बनता है ये आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका एक एसिड में जो है कन्वर्ट हो चुका है, एल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो गया, इसका ऑक्सीडेशन होकर एक एसिड में, ठीक है। यहाँ पे और भी आपकी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एक रिएक्शन होती है आपकी रिडक्शन या एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। एक जो आपकी रिएक्शन होती है एडिशन या फिर रिडक्शन जो होता है आपका, तो इसमें इस केस में आपका क्या होता है कि जो आपकी डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है आपका कंपाउंड, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपके
पैलेडियम और आपके निकल के साथ, ठीक है, या इसको एडिशन ही लिखना होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको थोड़ी सी हटा दें। हाँ, आपके पैलेडियम और जब निकल के साथ जो है ये जैसे ही रिएक्शन करता है, तो इस केस में आपकी जो है ना, ये सिंगल जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड टूट के आपका यहाँ पे हाइड्रोजन जो है लग जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो है ये रिएक्शन होती है। मतलब ये जो आपका बॉन्ड है, अगर मैं पूरा इसे हटा ही देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है आपका, ये एक बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया, ठीक है, और आपका एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक इस तरफ हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपकी आती है रिडक्शन की, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम इसी को ले लेते हैं, CHOH और CH3, ठीक है। इथेनॉल ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इथेनॉल। ऑल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे OH है। अब जैसे ही इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे हम इसको हीट, किसकी प्रेजेंस में, आपके कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। H2SO4 को हम किस नेम से जानते हैं, ये अभी कमेंट सेक्शन में आपको बताओ, इसका जो नेम है अभी कमेंट करो, ठीक है। जब इसको हम हीट करते हैं तो हमेशा याद रखना, चाहे यहाँ पे 2 कार्बन की चेन हो, 3, 4, 8 कितने भी कार्बन की हो, तो यहाँ पर जो है क्या बनता है आपका CH2, ठीक है। ये जो है आपका बॉन्ड जो है ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके एसिड की, ठीक है। अब यहाँ पे इथेनॉल का जो है आपकी रिएक्शंस जो है इतनी ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इथेनॉल जो होता है आपका एक तरीके का एल्कोहल ही है, जो लोग जनरली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ यूजेस हैं, खैर इसके यूजेस जो है अच्छे वाले मैं बता देता हूँ, बुरे वाले तो करते ही होंगे तुम लोग। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यूज़ होता है वो होता है आपका आपकी मेडिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जब बढ़िया तरीके से कुल्फी जब रात को ठूस लेते हो ना तुम लोग, तो उसके बाद जब गला खराब होता है तुम्हारा, तो जो तो आप कफ सिरप यूज़ करते हो, ये जो आपके कफ सिरप होते हैं, तो इनके अंदर आपकी जो है इथेनॉल डलता है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो है कुछ अमाउंट की इथेनॉल डलती है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल झूम रहे हो, झूमने के हिसाब से नहीं बनाई जाती है, ये आपकी हेल्थ के हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। अगर हाँ इसको आप कंसनट्रेटेड अमाउंट में यूज़ करते हो, अगर इसको कंसनट्रेटेड वाली अमाउंट में आप रेगुलरली इसका कंज्यूम करते हो, तो इससे क्या होता है, आपको डिजीनेस जो है फील होने लगती है, हिलने डुलने लगते हैं हाथ पैर, ठीक है। और सीधा सीधा अगर हम बात करें तो इंसान ख़त्म हो जाता है उसमें, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ बच्चे तुम लोग आराम से इस मस्त पदार्थ का यूज़ करके बैठे हो, ठीक है, मत करना इसका यूज़। और इथेनॉल जो है आपका एक और चीज़ में यूज़ होता है, आपने कभी अपनी मम्मी को या जो गर्ल्स होंगी वो ज़्यादातर नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर भी आपका इथेनॉल ही होता है। क्या सर, क्या उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, मत करना, उससे तो डायरेक्ट ही ऊपर चले जाओगे तुम लोग। वो जो होता है उसकी एक अमाउंट जो है फिक्स होती है, जिससे वो क्लीनर का आपका काम करता है, ठीक है। इस वजह से जो है आपको वो डलता है कि आपको वो जो है जो आपके नेल पेंट है उनको जो है रिमूव कर दे। अब अगर हम बात करें आपके एसिड की, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है, उसके आपके काफ़ी सारे यूजेस हैं। जैसे अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनोइक एसिड की, जो आपका इथेनोइक एसिड है उसके अगर हम बात करें तो इसका एक कॉमन नेम होता है,
जो आपको याद होना ज़रूरी है। कॉमन नेम इसका क्या है? इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड आप लोगों को शायद पता होगा इस चीज़ के बारे में। अगर ये भी आपको याद नहीं आ रहा है तो एसिटिक एसिड का भी एक और कॉमन नेम है जो है आपका विनेगर। अब तो आई होप सभी को ये नाम तो सुना ही होगा विनेगर का, है ना। तो ये विनेगर जो होता है आपका सीधा सीधा इथेनॉल ही होता है। ये आपके पिकल्स जो होते हैं ना, अचार, इन सबको कंजर्व करने में रखता है। ठीक है, अच्छे से इसे स्टोर रखता है और भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें ये हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें इसके कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, जैसे आपके ईस्टरिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या होता है आपका CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH, ये जब रिएक्शन करता है तो ये आपका ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और क्या बन जाता है आपका CH3। उसके साथ आपका जो है यहाँ पे वाटर जो है रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शंस हैं कुछ आपकी, ये उनमें से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ईस्टरिफिकेशन की जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है इसका बिना याद करे। और कुछ आपकी रिएक्शंस हैं जैसे आपके सोडियम के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, CH3 COOH, इसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपका एक सॉल्ट फॉर्मेशन बन जाएगा जो है आपका CH3 COONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट आपका इसका नाम है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके कुछ कंपाउंड्स की, ठीक है, तो ज़्यादातर इसी तरीके से आपके जो है फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कुछ सब्सटेंस की, जो आपका सोप है। ठीक है, सोप फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादातर आपके किसके सॉल्ट होते हैं? सॉल्ट ऑफ आपके जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम, इनके जो है सॉल्ट आपके ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो आपके ये जो सॉल्ट है इन्हीं की हेल्प से जो है आपका सोप बनता है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन और उसके साथ साथ आपकी जो चेन है ना काफ़ी लंबी चलती है। अराउंड आपके 14 to 16 कार्बन की जो चेन होती है उसका कंपाउंड बनता है और मल्टीपल आपके जो है कंपाउंड्स होते हैं और उन्हीं से आपका जो है सोप फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या करते हैं, ये आपके जो सोडियम और पोटेशियम वाले सॉल्ट होते हैं ये इसको हटा देते हैं। जो आपका ऑयल होता है ना, जो आपके वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ये उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोप वाला पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत चीज़ों की तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही कुछ है। और यहाँ पे जो है ये सोडियम जिंकेट ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से बनता है। ठीक है, एक उनमें से एक मेन आपका तरीका जो है वही है। तो आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और आप एक बार अपनी NCERT जो है उसको ज़रूर करना ट्राई। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि आपका जो वन शॉट है ये तो पूरा क्लियर हो चुका है। इसके बाद हमारी जो एग्ज़ाम थिंकिंग सीरीज़ है उसमें हम इसके बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, PYQs भी उसी में होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे बिल्कुल नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।